हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी के तीसरे चरण की बहाली जो है वो आरंभ होने वाली है। तो आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के तीसरे चरण में अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे वो उम्र की योग्यता हो, या अन्य जो योग्यता है वो क्या क्या आपके पास होनी चाहिए ताकि आप बीपीएससी के द्वारा जो है वो शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कब से जो है इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाला जाएगा, साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम कब होगा और कितने पदों पर जो है वो बहाली की जाएगी। तो एक एक चीज़ को समझने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने इससे पहले 2 चरणों में ऑलरेडी बहाली कर रखी है। तो ये बीपीएससी का तीसरा चरण है जो कि अगस्त में होना संभावित था, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि ये एक चुनावी दाव है। चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव वो काफ़ी करीब है, जिस वजह से जो है वो बीपीएससी की जो परीक्षा है वो मार्च में ही अब ली जाएगी। तो देखिए आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो 10 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक इसको भरा जाएगा। एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो 7 से लेकर के 17 मार्च तक जो है वो विभिन्न विभिन्न पालियों में इसकी परीक्षा जो है वो ली जाएगी। अब बात आती है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो कई प्रकार के मेजर चेंजेस किए गए हैं तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जिसको बीपीएससी टीआरई 3.0 के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 या एस्टेट जो है वो पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप जैसे ही आपका सीटेट या एस्टेट पास होगा उसके अलावा जो है आपका डीएलएड और बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। या तो डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए या बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जो है वो प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है आप कह सकते हैं कि आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आप मिडिल या हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंप्लीट है, सबसे पहले तो आपको आपका सीटेट पेपर 1 प्राइमरी के लिए कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड या डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, और इसके लिए भी पेपर 2 और बीएड या डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। अब बात आती है एज लिमिट को लेकर के, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 से लेकर के अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 37 वर्ष तक होनी चाहिए। और मिडिल जो है वो मिडिल क्लास और हायर सेकेंडरी के स्कूल के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होगा कि ये दिनों की गणना जो है वो कब से की जाएगी। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जब आएगा तो आमतौर पर वहाँ पर बातें निकल कर के आती हैं, लेकिन अनुमानतः यहाँ पर ये देखा जाता है कि 1 अगस्त को जो है वो विभिन्न प्रकार की जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए उसके एज के निर्धारण के लिए जो है कट ऑफ डेट को माना जाता है। अब ये आयोग के ऊपर से है, ये चाहे तो इसको परिवर्तित भी कर सकता है, या इसमें अन्य भी चीज़ें निकल के आती हैं कि वो कट ऑफ डेट किस तारीख को मान करके चल रहा है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कितने पदों पर बहाली होगी, तो जैसा कि आज के हिंदुस्तान अखबार में इस चीज़ को कहा गया है कि तकरीबन तकरीबन 87,000 से भी अधिक पदों पर जो है आपकी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो ली जाएगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपियरिंग कैंडिडेट जो होंगे वो इस परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका सीटेट उसके अलावा बीएड या डीएलएड जो है वो कंप्लीट है, वही इस चरण की परीक्षा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपके सामने एक ओवरव्यू इस परीक्षा को लेकर के। इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके एग्जामिनेशन पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, उसके अलावा जो आप किस प्रकार से कौन कौन से पदों पर अगर आप बहाली चाहते हैं, कौन कौन से विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसको लेकर के आपको कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। तो आप लोग जो है बीपीएससी टीआरई से संबंधित वीडियोस को देखने या बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।